हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज इस वीडियो में हम देखेंगे खिलजी वंश के बारे में। इससे पहले हमने जो है बलबनी वंश को कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। और बलबनी वंश को मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करा देता हूं। बलबनी वंश के जो संस्थापक का क्या नाम था? गयासुद्दीन बलबन। और बलबनी वंश के जो अंतिम शासक का क्या नाम था? कैकुबाद और क्यूमर्स। कैकुबाद और क्यूमर्स के जो सेनापति थे जलालुद्दीन खिलजी ने अपने ही शासक कैकुबाद और क्यूमर्स को मार दिया और जो है बलबनी वंश का खात्मा करके खिलजी वंश का स्थापना किया। ये तो हो गया था, थोड़ा सा आपको रिवाइज करा दिया। अब देखेंगे ये खिलजी वंश को हम देखेंगे, ठीक है। खिलजी वंश में कौन था? खिलजी वंश में जलालुद्दीन खिलजी ने, आपको फिर से रिवाइज करा दूं, जलालुद्दीन खिलजी ने बलबनी वंश के अंतिम शासक कैकुबाद और क्यूमर्स को मार करके ये खिलजी वंश की स्थापना की थी। यहां पर इस वीडियो में हम देखेंगे खिलजी वंश के बारे में। आपको बड़ा मजा आएगा, हिस्ट्री में तो बड़ा मजा आता ही है। चलिए देखते हैं खिलजी वंश। खिलजी वंश के संस्थापक का क्या नाम है? जलालुद्दीन खिलजी। यही जलालुद्दीन खिलजी है जो बलबनी वंश के अंतिम शासक कैकुबाद और क्यूमर्स को मार दिया था। अपने ही शासक को इसने मार दिया था। किसने? जलालुद्दीन खिलजी ने मार दिया था, बलबनी वंश का खात्मा किया था और ये खिलजी वंश की स्थापना की थी, ठीक है। क्लियर हो गया? तो खिलजी वंश के संस्थापक का क्या नाम है? जलालुद्दीन खिलजी। चलिए अगला देखते हैं। जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक था जिसने दया, प्रेम और उदारता को अपनाया। देखो, ये जो जलालुद्दीन खिलजी था ये ऐसा शासक था जो अपनी प्रजा में दया का भाव रखता था। जो भी आता उनके प्रति दया, प्रेम, उदारता का भाव रखता था। आपको डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा शासक है जो अपनी प्रजा में दया, उदारता का भाव रखता था? तो उसका क्या नाम आएगा? जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है। जहां पर जिस तरह से गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा जाता है मैं पूरे वहां पर आपको डील कर दूंगा। और बहुत ही मजा आता है हिस्ट्री को पढ़ने पर, चाहे आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़े, चाहे मिड हिस्ट्री पढ़े, चाहे मॉडर्न हिस्ट्री पढ़े, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि वह कौन सा शासक है जो अपनी प्रजा में दया, उदारता, प्रेम का भाव रखता था? जलालुद्दीन खिलजी। अगले देखते हैं, जलालुद्दीन खिलजी के भतीजे का क्या नाम था? इसको बहुत बार ये रिपीटेड क्वेश्चन है स्टेट पीएससी का। तो जलालुद्दीन के भतीजे का क्या नाम था? अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। अलाउद्दीन और जलालुद्दीन में कंफ्यूजन मत होना। ये जलालुद्दीन जो खिलजी है खिलजी वंश के संस्थापक है, और ये जलालुद्दीन खिलजी के, ये जलालुद्दीन के भतीजा का क्या नाम है? अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। इसके ऊपर मूवीज भी बनी हुई है, पद्मावत ऐसे करके, उसमें आपको ये सब चीज देखने को मिलेगा। बहुत ही अच्छी स्टोरी है और बहुत हिस्ट्री से तो हमें, हिस्ट्री अपने आप में एक कहानी है, बहुत अच्छी अच्छी चीजें हमें सीखने देखने को मिलती है। तो अगर आपसे पूछे जलालुद्दीन के भतीजे का क्या नाम है? अलाउद्दीन खिलजी। और ये अलाउद्दीन खिलजी बहुत ही प्रतिभावान था, है नहीं, बहुत ही ये टैलेंटेड था, बहुत ही योद्धा था अलाउद्दीन खिलजी। और इसी से प्रभावित होकर ये जलालुद्दीन ने अपनी पुत्री का विवाह जो है अपने भतीजे से कर दिया। ध्यान से समझना है नहीं, जलालुद्दीन का भतीजा कौन था? अलाउद्दीन। और ये जलालुद्दीन का भतीजा कौन था? अलाउद्दीन। और अपने भतीजे से ही अपने पुत्री की विवाह कर दी। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है कि जलालुद्दीन के अगर आपको पूछे दामाद का क्या नाम है तो अलाउद्दीन खिलजी। ये अलाउद्दीन खिलजी जो है भतीजा भी है और दामाद भी है। आपको डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जलालुद्दीन खिलजी के भतीजे व दामाद का क्या नाम है? तो अलाउद्दीन खिलजी है, ठीक है। क्लियर हो गया? चलिए अगला देखते हैं। यहां पर मैंने सबमिट भी कर दिया। जलालुद्दीन ने अपने पुत्री का विवाह जो है अपने भतीजे अलाउद्दीन खिलजी से कर दिया। इस तरह से जलालुद्दीन के भतीजा का नाम और दामाद का नाम क्या है? अलाउद्दीन खिलजी। दैट्स क्लियर। इस तरह से कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रखना है। अगला देखते हैं, 1296 में देवगिरी पर अलाउद्दीन ने आक्रमण किया। अलाउद्दीन और जलालुद्दीन में कंफ्यूजन मत होना, ठीक है। अलाउद्दीन भतीजा है, आपको अभी फिर हम समझाने के लिए बता दें। तो 1296 ये सन आपको ध्यान में रखना है। और कहा? देवगिरी पर। 1296 में देवगिरी पर अलाउद्दीन ने आक्रमण किया और बहुत सारे जो है धन को लूट लिया। किसने? अलाउद्दीन ने। 1296 में अलाउद्दीन ने कहां पर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 1296 में अलाउद्दीन ने कहां पर आक्रमण किया? तो देवगिरी पर आक्रमण किया और बहुत सारे धन को लूट लिया। और ये अलाउद्दीन जो है अपने चाचा से जो है धन को छुपा लिया, ठीक है। 1296 में देवगिरी पर अलाउद्दीन ने जो है आक्रमण किया। अलाउद्दीन ने वहां से बहुत सारे धन
पैसा लूटा और अपने चाचा जलालुद्दीन से छुपा लिया। उसको नहीं बताया कि मैंने बहुत सारे धन को लूटे हैं। कि इसका रीजन ये था कि इसके मन में जो है, इसके मन में लोभ आ चुका था शासक बनने का, ठीक है। इसलिए इसने कोई पैसे जो लूटा थे देवगिरी से 1296 में, पूरे पैसों को चुपचाप कहीं पर छुपा दिया, क्योंकि इसके मन में लोभ आ चुका था। इसके मन में ये लोभ आ गया चुका था कि अब शासक मुझे बनना है। तो ये अलाउद्दीन ने पैसे को तो छुपा दिया और अपने जो ससुर है, ससुर भी हो सकता है और चाचा भी है, ठीक है, तो अपने ससुर और चाचा को एक जगह पर बुलाया, ऐसे ही मिलने के लिए बुलाया, और धोखे से ही अलाउद्दीन ने अपने चाचा को मार दिया और खुद शासक बन बैठा। कहते हैं ना कि जैसी करनी वैसी भरनी। याद करो कि ये जलालुद्दीन ने खुद अपने ही शासक को, बलबनी वंश के अंतिम शासक कैक्युबाद और क्यूमर्स को मारा था, अपने ही शासक को मारा था, क्योंकि कैक्युबाद और क्यूमर्स का सेनापति कौन था? जलालुद्दीन। ये जलालुद्दीन था, इसने मार रहा अपने शासक को और इसे ही इसके भतीजे ने मार दिया। तो वही होता है कि कर भला तो हो भला, जैसी करनी वैसी भरनी। आप हिस्ट्री में आप तमाम ऐसे उदाहरण, तमाम ऐसे आपको चीजें देखने को मिलेगी जो हमें एक सीख देती है। और समझदार व्यक्ति वही है कि दूसरों के सीख से सीख जाए कि हमें ऐसी गलती नहीं करना चाहिए। कुछ ऐसे बेवकूफ होते हैं जो खुद के ऊपर गुजरते हैं तब जाकर अकल आती है उनको, लेकिन समझदार व्यक्ति वही होता है कि दूसरों की गलती से, दूसरों को देख कर सीख जाए, वही सबसे समझदार व्यक्ति है आज के दिनों में, ठीक है। तो आपको यहां पर समझ आ गया, जलालुद्दीन ने अपने सेनापति को मारा और जलालुद्दीन को ही इसके ही भतीजे ने मारकर शासक बन बैठा, ठीक है। तो इस तरह से अलाउद्दीन ने अपने चाचा को धोखे से किसी जगह पर बुलाकर, ठीक है, मार दी और खुद जो है शासक बन बैठा। इस वीडियो में हमने देखा मेनली जलालुद्दीन खिलजी को देखा। अगली वीडियो में हम देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी को लेकर के, और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखो सभी को मैंने सबमिट इसलिए नहीं किया क्योंकि लेंथी हो जाएगा वीडियो, और छोटे छोटे करके आपको जो जो टॉपिक है उसको देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ भी आएगा और बहुत अच्छे से याद भी हो जाएगा। यहाँ पर हमने देख लिया जलालुद्दीन को, और अगले वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे अलाउद्दीन खिलजी को, ठीक है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, ऐसा मैं आशा करता हूँ। चलिए, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।